नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 30 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। राहु काल दोपहर 3:15 से शाम 4:44 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में दक्षिण हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है, बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। कनाडा ने लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया, संपत्ति होगी जब्त। इजरायली पीएम नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे, दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने शाह को लेटर लिखा। महाराष्ट्र में सड़क पर आई लव यू मोहम्मद लिखने पर बवाल, लाठीचार्ज। तमिलनाडु में 41 की मौत के बाद जागी सरकार, पब्लिक इवेंट के लिए बनेंगे नए नियम। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। अब ट्रंप ने विदेश में बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। कनाडा सरकार ने भारत के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये गैंग सिर्फ भारत में ही नहीं, कनाडा में भी अपराध कर रहा है। इस फैसले के बाद लॉरेंस गैंग की कनाडा में मौजूद किसी भी संपत्ति, वाहन, धन आदि को फ्रीज या जब्त किया जा सकता है। गैंग को वित्तीय मदद, यात्रा और भर्ती से जुड़े अपराध में भी कनाडाई एजेंसियों को कार्रवाई का अधिकार मिल गया है। अगर कोई व्यक्ति सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर लॉरेंस गैंग को संपत्ति देता है तो इसे भी अपराध माना जाएगा। गैंग से कनेक्शन रखने वाले की कनाडा में एंट्री भी मुश्किल होगी। सरकार के मुताबिक कनाडा में इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एंट्री के मामले में भी अधिकारी फैसला लेते वक्त इस फैसले को ध्यान में रखेंगे। कनाडा सरकार के मुताबिक बिश्नोई गैंग कनाडा में भी हत्या, गोलाबारी, आगजनी जैसे क्राइम करने के साथ धमकी और जबरन वसूली कर रहा है। इसे देखते हुए 11 अगस्त को कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के पब्लिक सेफ्टी शैडो मिनिस्टर फ्रैंक कैपुटो ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सांगरी को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से मांग उठाई थी। इसके बाद कनाडा सरकार ने यह फैसला लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी, करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामैडी की हत्या से जुड़ा है। एक्टर सलमान खान को भी लॉरेंस गैंग लगातार धमकी दे रहा है। लॉरेंस भारत में जेल में बंद है, लेकिन उसका भाई विदेश में बैठा है। ये दोनों गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। अब खबर अमेरिका से। लगातार बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। नेतन्याहू ने सोमवार को व्हाइट हाउस से कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन करके दोहा में इजरायली हमले के लिए माफी मांगी है। इजरायली सेना ने 9 सितंबर यानी 20 दिन पहले दोहा में हमास चीफ खलील अल हया को निशाना बनाकर हमला किया था। हमले में अल हया बच गया था, लेकिन 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। यह हमला तब हुआ था जब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। नेतन्याहू की इस साल ये चौथी अमेरिकी यात्रा है। इस मुलाकात का मकसद गाजा युद्ध को रोकने के लिए सीज फायर पर बात करना है। मुलाकात से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मुझे बहुत भरोसा है कि गाजा में जल्द ही शांति कायम हो सकती है। अब खबर कांग्रेस से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इसमें पूर्व एबीपी नेता टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिली भगत माना जाएगा। वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है। ये जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। दरअसल केरल के एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी। इस दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीपी नेता प्रिंटू महादेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसी बयान पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि वे राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं। अब खबर आई लव मोहम्मद विवाद की। आई लव मोहम्मद विवाद अब यूपी से निकलकर महाराष्ट्र में भी फैल चुका है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सोमवार को सड़क पर रंगोली से आई लव यू मोहम्मद लिखने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस समुदाय ने प्रदर्शन करते हुए पुणे छत्रपति संभाजीनगर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को सड़क से हटाया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने रंगोली बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे विवाद को समझे तो अहिल्यानगर के पास कोटला गांव में सोमवार सुबह सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिख दिया गया था। इस सड़क पर हिंदूवादी संगठन
संगठन हिंदुस्तान शिव प्रतिष्ठान ने दुर्गा माता दौड़ का आयोजन कर रखा था। सुबह करीब 7 बजे जानकारी मिलते ही शहर के मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने पथराव करने वाले करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि यह साजिश है। राज्य में तनाव पैदा कर शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर तमिलनाडु भगदड़ मामले की। तमिल एक्टर विजय की रैली में 27 सितंबर को मर्जी भगदड़ में 41 लोगों की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। करुण भगदड़ के जांच रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपी गई है। सोमवार को रिटायर्ड जस्टिस करुण सिविल अस्पताल पहुंची घायलों का हालचाल जाना। वहीं सीएम स्टालिन ने कहा कि कमेटी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों के आयोजित पब्लिक इवेंट्स, रैली, सभा के लिए नए नियम बनाए जाएंगे ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। वहीं सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एनडीए के 8 सदस्यीय दल का गठन किया जो करूर का दौरा करेगा। मथुरा सांसद हेमा मालिनी को दल का कन्वीनर बनाया गया है। अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेलुसामीपुरम का दौरा किया। वहीं भगदड़ मची थी। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इधर रविवार रात एक्टर विजय के नीलाकराई स्थित घर में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चेन्नई पुलिस को कॉल कर बताया गया कि घर में बम रखा गया है। पुलिस ने तुरंत एक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ाई और बम स्क्वाड ने तलाशी ली। हालांकि अब तक विस्फोटक मिलने की खबर नहीं है। अब खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बारे में। एलोन मस्क की कंपनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया आदेश पर गहरी चिंता जताई है। एक पोस्ट में एक्स ने लिखा कि इस आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों को सीक्रेट ऑनलाइन पोर्टल सहयोग के जरिए मनमाने ढंग से कंटेंट हटाने के निर्देश जारी करने का अधिकार मिल गया है। कंपनी ने कहा कि इस नई व्यवस्था का कानून में कोई आधार नहीं है, न ही आईटी एक्ट की धारा 69A के मुताबिक है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है और भारतीयों को अभिव्यक्ति की आजादी जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मस्क की कंपनी ने साफ किया है कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील करेगी और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी। 24 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्स की केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि विदेशी कंपनियां अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का दावा नहीं कर सकती। अंत में बात करते हैं ट्रंप के 1 करोड़ टैरिफ की। अमेरिका ने अब विदेश में बनने वाली फिल्मों पर भी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को विदेशी कंपनियों ने चुरा लिया है। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कोई बच्चा चॉकलेट चुरा ले। ट्रंप ने खास तौर पर कैलिफोर्निया का जिक्र किया। इसी राज्य के लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है। ट्रंप ने कहा कि कैलिफोर्निया की कमजोर सरकार और बुरे गवर्नर की वजह से ये राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने इससे पहले मई में विदेशी फिल्मों पर टैरिफ लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से मर रही है क्योंकि दूसरे देश लुभावने ऑफर देकर अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को अपने देशों की ओर खींच रहे हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।